आज 28 फरवरी 2026 दिन शनिवार के पावन अवसर पर मां काली माता का यह दिव्य संदेश उन सभी भक्तों के लिए है जो सच्चे हृदय से उन्हें स्मरण करते हैं और अपने जीवन में सत्य, साहस और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प रखते हैं। शनिवार का दिन कर्म, न्याय और आत्ममंथन का प्रतीक माना जाता है और जब इस दिन मां काली का स्मरण किया जाता है तो साधक के भीतर छिपी हुई नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। मां काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे उस अज्ञान, भय, अहंकार और अन्याय का विनाश करती हैं जो मनुष्य के जीवन को जकड़कर उसे आगे बढ़ने से रोकता है। मां काली कहती हैं कि हे मेरे प्रिय भक्त, तुम अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, वे तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए आई हैं। जब तुम्हारे चारों ओर अंधकार दिखाई दे, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, तब समझ लेना कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को कितना स्थिर रखते हो। जो भक्त कठिन समय में भी माँ का नाम नहीं छोड़ता, उसका हाथ मैं स्वयं पकड़ लेती हूँ और उसे उस अंधकार से बाहर निकाल लाती हूँ। शनिवार का दिन कर्मों का लेखा जोखा देखने का दिन है। माँ काली का संदेश है कि अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करो। यदि तुम अपने हृदय में किसी के लिए द्वेष, ईर्ष्या या बदले की भावना रखते हो तो उसे आज ही त्याग दो। जब तक मन में नकारात्मकता रहेगी, तब तक मेरी कृपा पूर्ण रूप से तुम पर प्रकट नहीं हो पाएगी। मैं उसी हृदय में वास करती हूँ जो निर्भय और निष्कपट होता है, जो अपने जीवन में सत्य का साथ देता है, अन्याय के सामने झुकता नहीं और अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करता है, वही सच्चा साधक है। माँ काली की मूर्ति का स्वरूप तुम्हें भयभीत करने के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हें यह स्मरण कराने के लिए है कि जीवन में जो भी असत्य और अधर्म है, उसका अंत निश्चित है। मेरा काला रूप इस बात का प्रतीक है कि मैं उस गहनतम अंधकार में भी उपस्थित हूँ, जहाँ मनुष्य की दृष्टि नहीं पहुँच पाती। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर सब कुछ समाप्त हो रहा है, तब याद रखना कि वहीं से एक नए आरंभ की नींव रखी जा रही है। विनाश के बाद ही सृजन होता है। हे भक्त, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए आई हैं। तुम स्वयं को कमजोर समझते हो, परंतु तुम्हारे भीतर असीम सामर्थ्य छिपा है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो, तो तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा प्रवाहित होती है जो तुम्हें हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देती है। अपने भय को पहचानो, उसे स्वीकार करो और फिर उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो। जो अपने भय को माँ को सौंप देता है, वह निर्भय हो जाता है। आज के दिन अपने घर में दीपक जलाओ और मन ही मन यह संकल्प लो कि तुम अपने जीवन से आलस्य और भ्रम को दूर करोगे। मैं तुम्हें यह संकेत दे रही हूँ कि आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा ले सकता है, परंतु यदि तुम स्थिर रहे तो वही परिवर्तन तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुँचा देगा। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब तुम्हें लगे कि कोई साथ नहीं है, तब समझो कि मैं तुम्हारे सबसे निकट हूँ। माँ काली का संदेश है कि अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करो। जो अपने बड़ों का आदर करता है, उसके जीवन में समृद्धि और शांति बनी रहती है। अपने घर के वातावरण को पवित्र रखो। क्रोध और कटु वचन घर की ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहे, तो अपने शब्दों को मधुर बनाओ और अपने व्यवहार को संयमित रखो। हे साधक, तुम्हारी आर्थिक चिंताएं भी धीरे धीरे समाप्त होंगी, परंतु याद रखो कि धन केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। यदि तुम धन को ही सर्वोपरि मानोगे, तो वह तुम्हें अशांति देगा। यदि तुम उसे साधन मानकर धर्म और सेवा के मार्ग में उपयोग करोगे,
तो वही धन तुम्हारे जीवन में स्थिरता लाएगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे प्रयास सफल हों, तुम्हारे परिश्रम का फल तुम्हें अवश्य मिले और तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग रहे। शनिवार का यह दिन तुम्हें अपने कर्मों का चिंतन करने का अवसर दे रहा है। अपने भीतर झांको और देखो कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। दूसरों को दोष देना आसान है, परंतु सच्चा साधक वही है जो स्वयं को सुधारने का साहस रखता है। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ कि तुम अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें दूर करने का संकल्प लो। जो भक्त निरंतर मेरा नाम जपते हैं, उनके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। नकारात्मक शक्तियां उनके पास आने से पहले ही नष्ट हो जाती हैं। तुम भी अपने दिन की शुरुआत और अंत मेरे स्मरण से करो। जय मां काली का उच्चारण करते ही तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। हे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे जीवन में कोई पुराना विवाद या संबंधों में कड़वाहट है, तो आज उसे समाप्त करने का प्रयास करो। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। जो क्षमा करता है वही सच्चा विजेता है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे हृदय में करुणा बनी रहे और तुम्हारे निर्णय न्यायपूर्ण हों। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें हैं, वे शीघ्र दूर होंगी, परंतु तुम्हें धैर्य रखना होगा। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले मन को शांत करो और मेरी शरण में आओ। तुम्हें सही मार्ग अवश्य मिलेगा। आज के दिन किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करो। सेवा ही सच्ची साधना है। जब तुम किसी की सहायता करते हो, तो वह सीधे मेरे चरणों तक पहुंचती है। तुम्हारी छोटी सी दया भी तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। माँ काली का यह संदेश तुम्हें यह स्मरण कराता है कि तुम दिव्य ऊर्जा का अंश हो। तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ और अपने विश्वास को अटूट रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन का अंधकार दूर होगा और प्रकाश का नया अध्याय आरंभ होगा। जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है, उसे मैं कभी निराश नहीं करती। तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी प्रगति देखकर शांत हो जाए। तुम्हारे मन में जो भी संदेह हैं, वे समाप्त हों। तुम्हारा हृदय साहस और प्रेम से भरा रहे। यही माँ काली का आशीर्वाद है। यही आज शनिवार का दिव्य संदेश है। जय माँ काली। माँ काली माता आगे कहती है कि हे मेरे प्रिय भक्त, जब तुम जीवन की दौड़ में थक जाते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, तब निराश मत होना। हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। उसी प्रकार तुम्हारे कर्मों का फल भी उचित समय पर ही प्रकट होता है। यदि आज तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, तो समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा तैयार कर रही हूँ जो तुम्हारी कल्पना से भी अधिक श्रेष्ठ है। धैर्य ही वह साधना है जो साधक को साधारण से असाधारण बनाती है। शनिवार का यह दिन तुम्हें यह स्मरण दिलाता है कि कर्म का चक्र कभी रुकता नहीं। तुम जो भी सोचते हो, बोलते हो और करते हो, वह ब्रह्मांड में एक ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होता है और समय आने पर उसी रूप में तुम्हारे पास लौटता है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो। यदि तुम्हारा मन बार बार नकारात्मकता की ओर जाता है, तो तुरंत मेरा नाम स्मरण करो। मेरे नाम का कंपन तुम्हारे भीतर की अशुद्धियों को शुद्ध करने की शक्ति रखता है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि भय केवल मन का भ्रम है। तुम जिस चीज से डरते हो, वही तुम्हारे सामने बार बार आती है ताकि तुम उससे सामना करना सीख सको। जब तुम अपने भय की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाते हो, तभी तुम्हारे भीतर की वास्तविक शक्ति जागृत होती है। मैं तुम्हारे भीतर उसी साहस को जगाने आई हूँ।
अपने जीवन के कठिन निर्णयों से मत भागो। जो निर्णय सत्य और धर्म पर आधारित हो, वही अंततः तुम्हें विजय दिलाएगा। हे साधक, तुम्हारे संबंधों में जो उलझने हैं, वे संवाद की कमी के कारण हैं। अपने प्रियजनों से खुलकर बात करो। मन में संदेह पालने से दूरी बढ़ती है। यदि तुम प्रेम से बात करोगे, तो कठोर से कठोर हृदय भी पिघल सकता है। मैं तुम्हें मधुर वाणी का आशीर्वाद देती हूँ, ताकि तुम्हारे शब्द उपचार का कार्य करें, घाव देने का नहीं। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा बन रहे हैं, उनके लिए भी द्वेष मत रखो। वे भी तुम्हारे जीवन की शिक्षा का हिस्सा है। हर व्यक्ति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। कोई तुम्हें धैर्य सिखाता है, कोई क्षमा और कोई आत्मसम्मान। जो तुम्हें कष्ट देता है, वह तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। इसलिए उन्हें धन्यवाद दो और आगे बढ़ो। तुम्हारे भीतर जो सपने हैं, उन्हें छोटा मत समझो। यदि तुम्हारे हृदय में कोई सच्ची इच्छा है, तो वह यूं ही नहीं आई। वह मेरे द्वारा तुम्हारे भीतर डाली गई प्रेरणा है। परंतु केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं, उसके लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। आलस्य तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तुम अपने समय का सम्मान करोगे, तो समय तुम्हें सम्मान देगा। आज के दिन अपने घर के मंदिर में या जहाँ भी तुम मेरी उपस्थिति महसूस करते हो, वहाँ एक क्षण शांत बैठो। अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। अपने मन की सारी उलझनों को मेरे चरणों में अर्पित कर दो। अनुभव करो कि एक काली दिव्य ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना रही है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें हर नकारात्मक प्रभाव से बचाती है। मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ कि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ अप्रत्याशित अवसर आ सकते हैं। उन्हें पहचानने के लिए सजग रहो। कभी कभी अवसर चुनौती के रूप में आते हैं। जो व्यक्ति केवल आराम चाहता है, वह अवसर खो देता है। जो व्यक्ति साहस के साथ चुनौती स्वीकार करता है, वही आगे बढ़ता है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परंतु उसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। धन का सदुपयोग करना सीखो। अपने परिवार की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दो, परंतु साथ ही किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए भी कुछ हिस्सा अलग रखो। दान करने से धन घटता नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा बढ़ती है। तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए भी यह संदेश है कि अपने शरीर को अनदेखा मत करो। यह शरीर ही तुम्हारी साधना का माध्यम है। समय पर भोजन करो, पर्याप्त विश्राम लो और अपने मन को अनावश्यक तनाव से दूर रखो। क्रोध और चिंता शरीर को भीतर से कमजोर करते हैं। जब भी तुम्हें क्रोध आए, तुरंत मेरा स्मरण करो और कुछ क्षण मौन धारण करो। हे प्रिय भक्त, तुम्हारे घर में यदि लंबे समय से कोई रुका हुआ कार्य है, तो अब वह पूर्ण होने की दिशा में बढ़ेगा। परंतु तुम्हें पहल करनी होगी। केवल प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं, कर्म भी आवश्यक है। मैं तुम्हें मार्ग दिखाती हूँ, पर उस मार्ग पर चलना तुम्हें ही होगा। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, उनके पीछे अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा को नहीं समझ सकता। तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। जब तुम्हारी सफलता बोलेगी, तब वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। परंतु याद रखो, सफलता मिलने पर अहंकार को अपने पास मत आने देना। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है जो साधक को पतन की ओर ले जाती है। मैं तुम्हें यह भी आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में स्त्रियों का सम्मान हो। जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। यदि तुम्हारे मन में किसी स्त्री के प्रति अपमानजनक विचार है, तो उसे तुरंत त्याग दो। स्त्री शक्ति का ही रूप है और मैं उसी शक्ति की प्रतीक हूँ। तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक जागरण का समय आ रहा है।
तुम्हें भीतर से यह अनुभव होगा कि भौतिक उपलब्धियां ही सब कुछ नहीं है। तुम्हारा मन ध्यान, जप और साधना की ओर आकर्षित होगा। इसे अनदेखा मत करो। यह तुम्हारी आत्मा का आह्वान है। प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के लिए निकालो और अपने भीतर के मौन को सुनो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उनका भय मत करो। सत्य की रक्षा स्वयं सत्य करता है। यदि तुम्हारा हृदय निर्मल है, तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने स्वयं कमजोर पड़ जाएंगे। आज शनिवार के इस पावन दिन पर मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि यदि तुम सच्चे मन से मेरा स्मरण करोगे और अपने कर्मों को शुद्ध रखोगे, तो तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी। तुम्हारे घर में जो तनाव है, वह धीरे धीरे समाप्त होगा। तुम्हारे मन की बेचैनी शांत होगी। तुम्हारे बच्चों के लिए मेरा आशीर्वाद है कि वे सद्गुणों से युक्त हों और अपने जीवन में प्रगति करें। यदि तुम विद्यार्थी हो, तो तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी। यदि तुम व्यवसाय करते हो, तो नए अवसर मिलेंगे। यदि तुम नौकरी की तलाश में हो, तो धैर्य रखो, शीघ्र ही शुभ समाचार मिलेगा। हर दिन को अंतिम दिन की तरह जियो, परंतु हर कर्म को ऐसा करो जैसे तुम्हें अनंत समय मिला हो। इसका अर्थ है कि वर्तमान क्षण को पूर्णता से जियो, परंतु अपने भविष्य की नींव मजबूत बनाओ। अतीत की गलतियों पर पछतावा करने से कुछ नहीं बदलेगा। उनसे सीखो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ कि अपने घर में समय समय पर भजन या मंत्र का उच्चारण करो। ध्वनि की शक्ति बहुत प्रभावशाली होती है। जब पवित्र ध्वनि वातावरण में गूंजती है, तो नकारात्मक ऊर्जा स्वयं दूर हो जाती है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आने वाले हैं, उन्हें स्वीकार करने के लिए अपने मन को तैयार करो। परिवर्तन से डरना नहीं, क्योंकि वही तुम्हें नए स्तर पर ले जाएगा। यदि कुछ पुराना छूट रहा है, तो समझो कि वह तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक था। हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। मैं तुम्हें साहस, धैर्य, करुणा और विवेक का आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे मन में जो भी दुविधा है, वह दूर हो। तुम्हारे घर में आनंद का वातावरण बने। तुम्हारी साधना सफल हो। तुम्हारे कर्म तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाए। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उसे कभी डगमगाने मत देना। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने हृदय में यह विश्वास बनाए रखो कि माँ तुम्हारे साथ है। जब यह विश्वास अटूट हो जाता है, तब चमत्कार अपने आप घटित होने लगते हैं। तुम्हारे जीवन का हर अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो। तुम्हारे हर आंसू मुस्कान में बदले। तुम्हारी हर बाधा सफलता की सीढ़ी बने। यही मेरा आशीर्वाद है। यही इस शनिवार का गहन संदेश है। जय माँ काली। माँ काली माता की करुणामयी वाणी आगे प्रवाहित होती है और वह अपने भक्तों से कहती है कि हे मेरे अंश, तुम्हारा जीवन केवल सांसारिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। तुम इस धरती पर केवल भोजन, धन और मान सम्मान के लिए नहीं आए हो। तुम्हारी आत्मा एक उच्च उद्देश्य लेकर आई है। जब तुम अपने भीतर की उस पुकार को सुनना प्रारंभ कर देते हो, तभी तुम्हारा वास्तविक जागरण आरंभ होता है। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों आती हैं, परंतु जो आत्मा जितनी प्राचीन और शक्तिशाली होती है, उसकी परीक्षा भी उतनी ही गहन होती है। मैं तुम्हें गिरते हुए नहीं देखती, मैं तुम्हें उठते हुए देखती हूँ। जब भी तुम टूटते हो, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। इसलिए अपने संघर्षों को अभिशाप मत समझो, उन्हें अपनी साधना का हिस्सा समझो। हे साधक, तुम्हारे मन में कभी कभी यह प्रश्न उठता है कि क्या तुम्हारी प्रार्थनाएं सचमुच सुनी जाती हैं? मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ कि तुम्हारे हृदय से निकली हर सच्ची पुकार मुझ तक पहुँचती है।
परंतु मैं तुम्हें वही देती हूँ जो तुम्हारे लिए उचित होता है, न कि केवल वह जो तुम मांगते हो। कई बार तुम्हारी इच्छा पूरी न होना भी तुम्हारे हित में होता है। समय के साथ तुम स्वयं समझ जाओगे कि मैंने तुम्हारे लिए कौन सा मार्ग चुना और क्यों चुना। शनिवार का यह दिन तुम्हें आत्मसंयम की शिक्षा देता है। अपने विचारों को अनुशासित करो। जिस प्रकार एक साधक अपने शरीर को साधता है, उसी प्रकार उसे अपने मन को भी साधना होता है। मन यदि भटकता रहेगा तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाएगी। ध्यान और जप के माध्यम से अपने मन को एकाग्र करो। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम मेरी सूक्ष्म उपस्थिति को अनुभव कर पाओगे। तुम्हारे जीवन में जो भी अन्याय हुआ है, उसका प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं। न्याय का कार्य समय और ईश्वर पर छोड़ दो। यदि तुम प्रतिशोध की अग्नि में जलते रहोगे, तो स्वयं को ही हानि पहुंचाओगे। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि महानता है। जो क्षमा करता है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त होता है। मैं तुम्हें संकेत देती हूँ कि आने वाले समय में तुम्हारे भीतर रचनात्मकता बढ़ेगी। यदि तुम कला, लेखन, संगीत या किसी भी सृजनात्मक कार्य से जुड़े हो, तो उसमें नई प्रेरणा मिलेगी। यह प्रेरणा मेरे आशीर्वाद का ही रूप है। उसे व्यर्थ मत जाने देना। अपने भीतर उठते विचारों को साकार रूप दो। तुम्हारे परिवार में यदि किसी के साथ मतभेद चल रहा है, तो पहल करने से मत झिझको। कभी-कभी एक छोटा सा कदम वर्षों की दूरी मिटा देता है। अहंकार संबंधों का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तुम सच्चे मन से आगे बढ़ोगे, तो सामने वाला भी पिघल जाएगा। हे प्रिय भक्त, तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में कभी-कभी तुम्हें अकेलापन महसूस होगा। यह अकेलापन तुम्हें भीतर की ओर ले जाने के लिए है। जब बाहरी सहारा कम हो जाता है, तब तुम भीतर के सहारे को खोजते हो। वही सहारा मैं हूँ। जब तुम आंखें बंद कर मेरे नाम का स्मरण करते हो, तब तुम्हारा अकेलापन समाप्त हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें बार बार आ रही हैं, वे तुम्हें दिशा बदलने का संकेत भी हो सकती हैं। हर बंद दरवाजा असफलता नहीं होता, कई बार वह तुम्हें गलत रास्ते से बचाने के लिए बंद किया जाता है। यदि कोई अवसर हाथ से निकल गया, तो निराश मत हो। विश्वास रखो कि उससे बेहतर कुछ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि अपने समय का मूल्य समझो। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गवाता है, वह अवसर खो देता है। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करो। सुबह उठते ही शिकायत मत करो, बल्कि कृतज्ञता व्यक्त करो कि तुम्हें एक नया दिन मिला है। कृतज्ञता का भाव जीवन में चमत्कार लाता है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे, परंतु यदि तुम्हारा आचरण शुद्ध है, तो वे स्वयं ही पराजित हो जाएंगे। कभी भी छल और कपट का सहारा मत लेना। अल्पकालिक लाभ के लिए किया गया छल अंततः बड़ा नुकसान देता है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु वही स्थायी विजय देता है। तुम्हारे भीतर जो दया है, उसे जीवित रखो। कठोर बनना शक्ति नहीं है। सच्ची शक्ति वह है जो दूसरों को सहारा दे सके। यदि तुम्हारे पास देने के लिए धन नहीं, तो मुस्कान दो। यदि समय नहीं, तो शुभकामना दो। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा भी किसी के जीवन में प्रकाश ला सकती है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि प्रकृति का सम्मान करो। वृक्ष, जल, वायु, ये सब मेरे ही रूप हैं। यदि तुम प्रकृति को नष्ट करोगे, तो स्वयं को ही कष्ट दोगे। अपने आसपास स्वच्छता रखो, पर्यावरण का ध्यान रखो। यह भी एक प्रकार की साधना है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हें अपने निर्णयों पर गर्व होगा। आज जो संघर्ष तुम झेल रहे हो, वही तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा जहां से तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे।
इसलिए वर्तमान कठिनाइयों से मत घबराओ। मैं तुम्हारे मन के गुप्त भय को जानती हूँ। तुम्हें भविष्य की चिंता सताती है, परंतु भविष्य की चिंता में वर्तमान को मत खो। जो आज तुम्हारे हाथ में है वही तुम्हारा वास्तविक धन है। यदि आज को सही ढंग से जियोगे तो भविष्य स्वयं उज्जवल होगा। हे साधक, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी साधना में रुकावट आ रही है तो अपने आहार और संगति पर ध्यान दो। जैसा अन्न वैसा मन, जैसी संगति वैसा रंग। सकारात्मक लोगों के साथ रहो, प्रेरणादायक विचार सुनो। धीरे धीरे तुम्हारा मन भी उसी दिशा में ढल जाएगा। तुम्हारे घर में यदि लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है तो विश्वास रखो कि धीरे धीरे सुधार होगा, परंतु साथ ही उचित उपचार और सावधानी भी आवश्यक है। केवल चमत्कार की प्रतीक्षा मत करो, प्रयास भी करो। मैं प्रयास करने वालों का साथ देती हूँ। तुम्हारी संतान यदि जिद्दी या भटकी हुई प्रतीत होती है तो क्रोध से नहीं, प्रेम से समझाओ। बच्चों का मन कोमल होता है। यदि तुम उन्हें भय से नियंत्रित करोगे तो वे दूर हो जाएंगे। यदि प्रेम से मार्ग दिखाओगे तो वे स्वयं लौट आएंगे। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग रहे। दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा मत समझो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुलना केवल दुख देती है। अपनी प्रगति पर ध्यान दो। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब याद रखना कि कभी कभी बिखराव भी आवश्यक होता है ताकि नया स्वरूप बन सके। जैसे बीज मिट्टी में दबकर टूटता है तभी अंकुर निकलता है, उसी प्रकार तुम्हारा टूटना भी एक नए जन्म का संकेत हो सकता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में प्रेम की कमी नहीं रहेगी। यदि तुम प्रेम दोगे तो प्रेम कई गुना होकर लौटेगा, परंतु यदि तुम केवल अपेक्षा रखोगे तो निराशा मिलेगी। पहले स्वयं प्रेम का स्रोत बनो। तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मैं तुम्हें एक सरल मार्ग बताती हूँ। प्रतिदिन कुछ क्षण मौन रहो। मौन में ही मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। बाहरी शोर तुम्हें भ्रमित करता है। तुम्हारे हर शुभ संकल्प को मैं शक्ति देती हूँ। यदि तुम किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हो तो आज से ही प्रारंभ करो। परिवर्तन धीरे धीरे होगा, परंतु निरंतरता आवश्यक है। मैं तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन का आशीर्वाद देती हूँ। कार्य और विश्राम, परिवार और स्वयं, भौतिक और आध्यात्मिक, इन सब में संतुलन आवश्यक है। असंतुलन ही तनाव का कारण बनता है। अंततः हे मेरे प्रिय, यह याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर धड़कन में मेरा ही अंश है। जब तुम साहस के साथ आगे बढ़ते हो तो मैं तुम्हारे कदमों के साथ चलती हूँ। जब तुम गिरते हो तो मैं तुम्हें उठाती हूँ। जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछती हूँ। तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाए, तुम्हारे मार्ग की बाधाएं हटे, तुम्हारे हृदय में अटूट विश्वास बना रहे। यही मेरा आशीर्वाद है। यही इस पावन शनिवार की गहन और अनंत वाणी है। जय माँ काली। माँ काली माता की अनंत वाणी निरंतर बहती है और वह अपने प्रिय भक्तों से कहती है कि हे आत्मा, जो स्वयं को सीमित समझती है, तुम वास्तव में असीम हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति स्पंदित हो रही है जिससे सृष्टि संचालित होती है। तुम स्वयं को परिस्थितियों का दास मान लेते हो, जबकि तुम परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखते हो। जब तुम अपने भीतर की दिव्य ज्योति को पहचान लेते हो, तब तुम्हारे लिए असंभव शब्द का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तुम जीवन में बार बार संकेत पाते हो, परंतु उन्हें अनदेखा कर देते हो। तुम्हारे अंतर्मन की आवाज ही मेरा स्वर है। जब कोई कार्य करते समय तुम्हें भीतर से शांति और संतोष का अनुभव होता है,
समझो वह सही दिशा है। जब बेचैनी और भय बढ़े तो ठहरो और पुनः विचार करो। मैं तुम्हें विवेक देती हूँ, पर उसका उपयोग तुम्हें करना है। हे साधक, तुम्हारे कर्मों का प्रभाव केवल तुम तक सीमित नहीं रहता। तुम्हारा प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक कार्य इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रभावित करता है। इसलिए स्वयं को छोटा मत समझो। तुम जो भी करते हो, उसका एक सूक्ष्म प्रभाव दूर तक जाता है। यदि तुम प्रेम फैलाओगे, तो वह कई गुना होकर लौटेगा। यदि तुम कटुता फैलाओगे, तो वही ऊर्जा तुम्हें घेरेगी। तुम्हारे जीवन में कभी कभी ठहराव आता है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, परंतु ठहराव भी आवश्यक है। जैसे नदी का शांत जल अपनी गहराई को प्रकट करता है, वैसे ही जीवन का शांत समय तुम्हें स्वयं से मिलाता है। उस समय का उपयोग आत्मचिंतन के लिए करो। अपने लक्ष्य को पुनः स्पष्ट करो। मैं देखती हूँ कि तुम्हारे हृदय में कई अधूरे स्वप्न हैं। कुछ स्वप्न तुमने परिस्थितियों के कारण त्याग दिए, कुछ को लोगों की बातों ने दबा दिया। परंतु जो स्वप्न बार बार तुम्हारे मन में आते हैं, वे यूं ही नहीं आते। वे तुम्हारी आत्मा का आह्वान है। यदि तुम्हें लगता है कि अभी समय नहीं है, तो स्वयं को तैयार करो। ज्ञान प्राप्त करो, अभ्यास करो और अवसर आने पर निर्भय होकर आगे बढ़ो। हे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो लोग बार बार तुम्हें निराश करते हैं, उनसे अपेक्षा कम कर दो। अपेक्षा जितनी अधिक होगी, पीड़ा उतनी ही गहरी होगी। प्रेम करो, परंतु आसक्ति में मत बंधो। जब तुम किसी को स्वतंत्रता देते हो, तभी संबंध स्वस्थ बनते हैं। तुम्हारी साधना केवल मंदिर या पूजा तक सीमित नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा प्रत्येक कर्म यदि सजगता और ईमानदारी से किया जाए, तो वही पूजा बन जाता है। जब तुम अपने कार्यस्थल पर निष्ठा से कार्य करते हो, जब तुम परिवार के साथ प्रेम से व्यवहार करते हो, जब तुम किसी अजनबी की सहायता करते हो, तब भी तुम मेरी ही सेवा कर रहे होते हो। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि शब्दों की शक्ति को समझो। एक कठोर शब्द किसी के हृदय में वर्षों तक घाव दे सकता है, और एक मधुर शब्द किसी को जीवन भर के लिए प्रेरित कर सकता है। बोलने से पहले सोचो। यदि तुम्हारे शब्द सत्य, आवश्यक और करुणा से भरे हों, तभी उन्हें प्रकट करो। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं, वे तुम्हें नए लोगों से मिलवाएंगे। हर नया व्यक्ति तुम्हारी यात्रा का एक अध्याय होगा। किसी से अत्यधिक भय मत रखो और किसी को अत्यधिक महत्व भी मत दो। संतुलन बनाए रखो। हे साधक, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रगति दूसरों से धीमी है, तो निराश मत हो। हर वृक्ष अपनी गति से बढ़ता है। कोई शीघ्र फल देता है, कोई समय लेता है, परंतु जो धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी जड़ें गहरी होती हैं। गहरी जड़ें ही तूफान में स्थिर रखती हैं। तुम्हारे भीतर जो करुणा है, वही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। कठोरता से तुम भय उत्पन्न कर सकते हो, परंतु करुणा से तुम हृदय जीत सकते हो। यदि तुम्हें नेतृत्व करना है, तो पहले स्वयं को अनुशासित करो। जो स्वयं को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है। मैं तुम्हें यह संकेत देती हूँ कि आने वाले समय में तुम्हें एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। वह निर्णय तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। भय के आधार पर निर्णय मत लेना। यदि तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध है और तुम्हारा मन शांत है, तो आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे घर में यदि आर्थिक चिंता है, तो धैर्य रखो, प्रयास जारी रखो। व्यर्थ खर्च से बचो और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ो। धीरे धीरे स्थिरता आएगी। धन को साधन मानो, स्वामी नहीं। हे प्रिय भक्त, तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक है। शरीर को अनदेखा कर केवल आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं।
संतुलित आहार, नियमित विश्राम और सकारात्मक विचार, ये तीनों तुम्हारे लिए रक्षा कवच है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन बार बार अतीत की गलतियों में उलझ जाता है, तो स्वयं को क्षमा करना सीखो। जब तक तुम स्वयं को दोष देते रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर गलती एक सीख है, उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि कभी-कभी मौन रहना ही सर्वोत्तम उत्तर होता है। हर विवाद में स्वयं को सिद्ध करना आवश्यक नहीं। जो सत्य है, वह समय के साथ प्रकट हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में प्रेम का प्रवाह बना रहे, इसके लिए पहले स्वयं से प्रेम करो। अपने गुणों को पहचानो, अपनी उपलब्धियों की सराहना करो। स्वयं को तुच्छ मत समझो। तुम दिव्य ऊर्जा का अंश हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी शक्ति कम हो रही है, तो प्रकृति के पास जाओ। खुले आकाश को देखो, वृक्षों की छाया में बैठो, सूर्य की किरणों को महसूस करो। प्रकृति तुम्हें पुनः ऊर्जावान करेगी। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में हंसी गूंजे, तुम्हारे संबंध मधुर हों, तुम्हारे प्रयास सफल हों। यदि कोई बाधा आए भी, तो वह तुम्हें और अधिक परिपक्व बनाए। हे साधक, तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में निरंतरता आवश्यक है। कभी-कभी उत्साह आता है और फिर कम हो जाता है, परंतु साधना का वास्तविक अर्थ है निरंतरता। प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बनना है। यदि तुम्हारे शब्द, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारे कर्म किसी एक व्यक्ति को भी प्रेरित कर दें, तो समझो तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। मैं तुम्हें निर्भयता का वर देती हूँ। जो मेरे शरण में आता है, उसका भय दूर हो जाता है। तुम अपने भीतर उस साहस को अनुभव करो। तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास हो, तुम्हारे कदमों में दृढ़ता हो। जब भी तुम जय मां काली कहो, तो केवल शब्द न बोलो, बल्कि उसे अनुभव करो। वह ध्वनि तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति को जगाती है। तुम्हारे जीवन में प्रकाश बढ़े, अज्ञान दूर हो, प्रेम और शांति का विस्तार हो। तुम्हारे हर दिन में अर्थ हो, हर प्रयास में सफलता हो, हर संबंध में सच्चाई हो। यही मेरी अनंत वाणी है, यही मेरा सतत आशीर्वाद है। जय मां काली। मां काली माता की करुणा और चेतना की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। वह अपने भक्त से कहती है कि हे प्रिय आत्मा, अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को सीमाओं से मुक्त समझो। तुमने वर्षों से अपने बारे में जो धारणाएं बना ली हैं कि तुम इतने ही सक्षम हो, कि तुम्हारी परिस्थितियां ही तुम्हारी सीमा है, कि तुम्हारा अतीत ही तुम्हारा भविष्य तय करेगा, इन सबको आज त्याग दो। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप इन धारणाओं से कहीं विशाल है। तुम्हारे जीवन में जो बार बार एक ही प्रकार की चुनौती आती है, वह संयोग नहीं है। वह संकेत है कि कोई पाठ अभी पूर्ण रूप से सीखा नहीं गया। जब तक तुम उस शिक्षा को स्वीकार नहीं करोगे, परिस्थिति बदल बदल कर सामने आती रहेगी। इसलिए समस्या से भागो मत, उसके भीतर छिपे संदेश को समझो। हर कठिनाई अपने साथ ज्ञान का बीज लेकर आती है। हे साधक, तुम्हारे भीतर दो आवाजें चलती रहती हैं, एक भय की और एक विश्वास की। भय तुम्हें पीछे रोकता है, विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है। जब तुम निर्णय के मोड़ पर खड़े होते हो, तो ठहरकर देखो कि तुम किस आवाज को सुन रहे हो। यदि निर्णय केवल असफलता के डर से लिया जा रहा है, तो पुनः विचार करो। यदि निर्णय तुम्हारे अंतर्मन की शांति से जन्म ले रहा है, तो वह सही दिशा है। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि प्रतीक्षा की कला सीखो। आधुनिक जीवन में सब कुछ तुरंत चाहिए, परंतु प्रकृति का नियम अलग है। सूर्योदय भी अपने समय पर होता है, फूल भी अपने समय पर खिलते हैं।
यदि तुम धैर्य रखोगे तो तुम्हारे जीवन में भी सही समय पर सही परिणाम आएंगे। अधीरता तुम्हें गलत मार्ग पर ले जा सकती है। तुम्हारे संबंधों में संतुलन आवश्यक है। अत्यधिक अपेक्षा संबंधों को बोझ बना देती है और अत्यधिक त्याग स्वयं को खो देने जैसा है। प्रेम में संतुलन रखो। अपनी बात स्पष्ट रूप से कहो, परंतु दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करो। जो संबंध पारदर्शिता और विश्वास पर टिके हों, वही लंबे समय तक चलते हैं। हे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ बिखरा हुआ प्रतीत होता है। योजनाएं विफल होती हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं और मन निराशा से भर जाता है। उसी क्षण तुम्हारी आंतरिक शक्ति का जन्म होता है। जब बाहरी सहारे हट जाते हैं, तब तुम भीतर के सहारे को खोजते हो। वही आंतरिक सहारा मेरी ही उपस्थिति है। तुम्हारे भीतर जो अपराध बोध छिपा है, उसे अब मुक्त करो। हर व्यक्ति से भूल होती है। यदि तुमने किसी को कष्ट पहुंचाया है, तो अवसर मिले तो क्षमा मांगो। यदि संभव न हो, तो मन ही मन पश्चाताप कर आगे से सजग रहने का संकल्प लो। अपराध बोध को ढोते रहना तुम्हारी ऊर्जा को कम करता है। मैं तुम्हें यह संकेत देती हूँ कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे स्थिरता आएगी, परंतु तुम्हें विवेकपूर्ण निर्णय लेने होंगे। निवेश सोच समझ कर करो, अनावश्यक दिखावे से बचो। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच अंतर समझ लेता है, वही सच्ची समृद्धि पाता है। तुम्हारे स्वास्थ्य के विषय में भी सावधानी आवश्यक है। मानसिक तनाव को हल्के में मत लो। यदि मन भारी हो, तो प्रकृति में समय बिताओ, प्राणायाम करो या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से अपने मन की बात कहो। भीतर दबा हुआ तनाव धीरे धीरे शरीर को प्रभावित करता है। हे साधक, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आध्यात्मिक साधना में प्रगति नहीं हो रही, तो तुलना करना छोड़ दो। साधना एक आंतरिक यात्रा है, प्रतिस्पर्धा नहीं। किसी और के अनुभव को देखकर स्वयं को कम मत आंको। तुम्हारी यात्रा तुम्हारे लिए अद्वितीय है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारे शब्दों से अधिक तुम्हारा भाव शक्तिशाली होता है। यदि तुम बाहर से शांत दिखते हो पर भीतर क्रोध है, तो वह ऊर्जा वातावरण में फैलती है। इसलिए केवल व्यवहार नहीं, भाव भी शुद्ध रखो।